Hello students, welcome to the M Square Coaching Classes YouTube channel. Today we will we will solve some simple questions related to laws of exponents. Laws of exponents बहुत होते हैं. First law से related questions means we solve. Second से related also we solve. अब third rule से means फॉर द थर्ड लॉ. अब थर्ड लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, थर्ड लॉ का, और उसके एप्लीकेशन से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, आपको क्लासेस में ये जो क्लासेस दी जा रही है इसमें एप्लीकेशन सिखाई जा रही है. ओके, क्वेश्चन इज सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब मैं लिखने जा रहा हूं ईच ऑफ. नंबर 1, 3 to the power 4 to the power 2. Second, 5 to the power 5 to the power 3. Third, 17 to the power 11 to the power 3. फोर्थ पार्ट है 23 to the power 7 to the power 11. मीन्स चेक करो. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 raised to 4, 3 raised to power 4, 2 raised to power 2. अब थोड़ा सा इसको ये लेंथी हो जाता है तो शॉर्ट में से करें. 3 to the power 4 होल पावर 4, 5 to the power 5 whole power 3, 17 to the power 11 whole power 3, 23 to the power 7 whole power 11. आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 3 to the power 4 whole power 2, 3 raised to power 4 again raised to power 2. क्लियर. अब अपने का सर इनको सिंप्लीफाई करना है. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करना. तो फर्स्टली 3 to the power 4 to the power 2 मीन्स 3 to the power 4 होल पावर 2 इक्वल टू साइन पुट करेंगे. अब चेक करो, ऐसा हमने कोई रूल पढ़ा है a to the power m to the power n, a to the power m whole power n. यस, हमने ऐसा रूल पढ़ा है. मीन्स इन द प्रीवियस क्लासेस. तो क्या पढ़ा है? बेस है, पावर है, फिर बाहर से पावर है. तो पावर से क्या होती थी? मल्टीप्लाई हो जाती थी. a to the power m to the power n. तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती थी. m इंटू n. बेस एक्सपोनेंट अगेन एक्सपोनेंट. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. इनर से फर्स्ट और सेकंड. इनर से आउटर जाएंगे फर्स्ट सेकंड, आउटर से अंदर आएंगे फर्स्ट सेकंड. a to the power m to the power n. तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. पावर्स मल्टीप्लाई. तो वही एप्लीकेशन यहाँ पे लगने जा रहा है. तो 3 to the power 4 into 2 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो फाइनल आंसर 3 to the power कितना हो जाएगा? 8. ओके, अब आपने कहा सर फर्दर इसका एक्सपेंशन हो सकता है. यस, हो सकता है. 3 to the power 8 का एक्सपेंशन हो जाएगा बिकॉज इन द एक्सपोनेंट आप नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव इंटर. आप इसको 3 into 3 into 3 8 टाइम कर सकते हो. 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो और जो नंबर आएगा उस फाइनल आंसर को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं. ओके, आपने कहा सर कैसे हुआ ये रूल? आपने कहा सर अब ये रूल कैसे आया? ये LHS है और ये RHS है. ये कैसे आ गया? ये पावर से पावर मल्टीप्लाई कैसे होगी? जो है
बेस वही कॉपी हुआ पावर से। तो इसको जानना है, देखना है, इसका डेरिवेशन देखना है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको हमारी प्रीवियस क्लासेस में जाना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियोस में देखना पड़ेगा, आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो, आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया होगा। हियर आल्सो 5 to the power 5 whole power 3 means 5 to the 5 raised to power 5 again raised to power 3। अब थोड़ा सा पावर आती है तो आप शॉर्ट में ऐसा कहते हैं 5 to the power 5 whole power 3 whole power 3। अगेन चेक करो, बेस इज यार, बेस इज क्या है 5, बेस 5 है, ये पावर है, ये फिर पावर है, मींस फॉर दिस 5 विल बिकम एक्सपोनेंट। इस 5 के लिए फॉर दिस बेस ये एक्सपोनेंट बनेगी, इस एक्सपोनेंट के लिए ये पूरा बेस बनेगा। फॉर दिस एक्सपोनेंट ये होल विल बिकम बेस, ये पूरा बेस बनेगा। ओके, फाइनल आंसर क्या हो गया, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 to the power 5 into 3 हो जाएगा। ओके, देन 5 to the power 5 into 3 15 हो जाएगा। आपने कहा सर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बाय एक्सपेंशन, 5 to the power 15 का एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, 15 बिलोंग्स टू n और 15 बिलोंग्स टू अनपोजिट। 5 into 5 into 5 into 5 कितना टाइम्स कर देंगे आप, 15 टाइम्स, जो नंबर आएगा उसको यहाँ कॉपी कर देंगे। इन द सेम वे सॉल्यूशन ऑफ, ये हमने सेकंड पार्ट किया था, अब हम थर्ड पार्ट करने जाए, इससे पहले जो सॉल्यूशन था वो सेकंड पार्ट का था, अब हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। मींस 17 to the power 11 to the power 3 मींस, अब आपने वेरी इजी, ये बेस हो गया, इस बेस के लिए एक्सपोनेंट होगी और इस पूरे के लिए एक्सपोनेंट होगी, तो ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी है। फॉर 17 ये एक्सपोनेंट है और इस पूरे के लिए एक्सपोनेंट है, तो देयर आर 2 एक्सपोनेंट। मींस व्हाट विल बी रिजल्ट, 17 to the power 11 to the power 3 का आंसर लिखना है, तो बेस विल कम 17, ये बेस है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 into 3, तो 17 और ये 33 हो गया। अब आपको फाइनली आप नंबर लिखना है, मींस कैलकुलेशन करना है, तो 17 को 33 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता, अगर आप चाहते हैं तो टीडीएस वर्क है, बहुत टाइम लेगा, और इसीलिए तो आपके लिए बेस एक्सपोनेंट बनाएंगे, सिंबल्स बनाएंगे। आपने कहा सर हायर क्लासेस में ये वैल्यूज निकल आएंगे, इजिली निकल आएंगे, आप कुछ अदर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, तो निकल आएगा। अभी हमारा आंसर ये हो गया, तो यू नो द फाइनल फोर्थ पार्ट, वेरी इजी, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट हो गया। तो आप किसका यूज कर रहे हैं, a to the power m to the power n का यूज कर रहे हैं, ये भी पावर है इसके लिए, ये भी पावर है इस पूरे के लिए, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर पावर को पावर में ऐड कर देंगे, नहीं, पता लगा पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं, पता लगा ऐसा लिखा पावर में और ये पावर लिख करके ऐसा कर दे, a to the power m to the power n, ऐसा कर दे रहे, नो 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 नो, ये ऐसा नहीं है, ये these all are wrong जो है applications, ये करेक्ट applications है। तो now the last part, फोर्थ पार्ट है, take 23 to the power 7, ओके 7 है, होल पावर 11 है। ऐसा नहीं करना है, आपने कहा सर 23 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, फिर उसका पावर 11 कर दूंगा, ठीक है, ऐसा करूंगा, फिर
आपने कहा सर फर्दर क्या करूंगा, 23 करूंगा और इस पावर में 7 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। नो नो नो, दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखेंगे। चेक करो अगेन, सम स्टूडेंट ऐसा ही सोचेंगे। तो आपने कहा सर बेस इस 23 बेस लिखूंगा और ये 7 की पावर 11 कर दूंगा और फिर बेस को बेस ही रहने दूंगा और पावर में 7 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। फिर क्या आएगा सर, जो नंबर आएगा और उसके बाद 23 को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। नो, दैट्स टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो चेक करो, फॉर दिस बेस ये एक्सपोनेंट है और पूरे इसके लिए एक्सपोनेंट है, तो रिजल्ट होगा एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 23 बेस है और 7 इंटू 11 होता है, मीन्स पावर्स एक्सपोनेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड। 23 टू द पावर 77 हो जाएगा। हाँ, अब आपने कहा सर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। यस, 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 77 टाइम्स, मीन्स अप टू 77 टाइम्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू लास्ट में 23, बट यहां से यहां तक हाउ मेनी टाइम्स, 77 टाइम्स आपने ऐसा किया है, 77 टाइम्स। तो मीन्स आपको क्या सिखाया गया है इस क्लास में, आपको ये कोशिश की गई है कि a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होगा। बेस ऐसे आएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस m के ऊपर पावर लगा था, a टू दी पावर m टू दी पावर n नहीं है, नो नो नो, a टू दी पावर n होल पावर n, होल पावर n, ओके, ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग है। यहाँ पावर्स एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो अनदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसका एप्लीकेशन सिखा गया। जनरली इसको द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इसके बाद आता है द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देयर आर 2 पार्ट्स, वहां पर 2 पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। तो फर्दर वीडियो में और फर्दर क्लास में हम उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे। पहले पार्ट 1 को करेंगे, फिर पार्ट 2 को, मतलब एप्लीकेशन सिखाएंगे कि हाउ means will you solve the questions related to these laws. Okay, the class is going on.